डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का इंग्लिश बुक है। इस बुक का नाम है हनीसकल और यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है, ए हाउस ए होम। इस पोयम में बतलाया गया है कि एक हाउस क्या होता है और एक होम क्या होता है। तो इंग्लिश में आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड देखते होंगे जो उसका मीनिंग जो है सेम होता है, उसके लिए कई वर्ड्स होता है, लेकिन जितने भी वर्ड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसीलिए एक दूसरा वर्ड बना हुआ है किसी हिंदी अर्थ के लिए। इतने सारे डिफरेंट वर्ड किसी एक अर्थ के लिए जो बनता है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है, इसीलिए वो सारे वर्ड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे हाउस दिया हुआ है और होम दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हाउस और होम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए यहाँ पे दो वर्ड्स दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसने समझाने का प्रयास किया है कि ये किस तरह से डिफरेंट है। और जैसे कि हम लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग पूरी तरह से इसके डिटेल के बारे में इसको समझ जाएंगे, इसको हम डिटेल रूप से जान जाएंगे। तो इस पोएट का नाम है लॉरेन एम हाली। यहाँ पे अब देख सकते हैं, और पोएट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएट के बारे में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है लॉरेन मार्था हाली, ये जो है इसका नाम है, जहाँ पे एम दिया हुआ है और एम का मतलब मार्था है। इनका जन्म हुआ था 1921 और 2006 में इनका मृत्यु हो गया। बॉर्न यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं दिया हुआ है। 27 अप्रैल 1921 और कहाँ पे जन्म हुआ था, किस देश में, यहाँ पे दिया हुआ है, हैनेफिन, मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट। डेथ इनका दिया हुआ है 7 अप्रैल 2006 और कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। एक्चुअली ये जो है लॉरेन मार्था हाली, ये एक महिला है, अदर नेम। इनका दूसरा नाम भी यहाँ पे लॉरेन मार्था ऑल्सन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बारे में दिया हुआ है, लॉरेन मार्था हाली वाज बोर्न ऑन। इनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है और यहाँ पे जन्म और मृत्यु के बारे में तो बतला ही दिए हैं। इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट, मृत्यु भी वहीं हुआ था। सी इज़ द चाइल्ड ऑफ, तो यहाँ पे सी से पता चल रहा है कि ये एक फीमेल थी, महिला थी। और चाइल्ड ऑफ मतलब बच्ची थी, बेटी थी किसकी, दिलीप महतो। इस नाम से लग रहा है कि ये इंडियन नाम है, दिलीप महतो की बेटी थी। तो इनके पिता का नाम लिखने के लिए नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है इनका नाम लिखने के लिए आ सकता है। और इनकी मृत्यु जो है 85 वर्ष में हुआ था, 85 वर्ष के उम्र में, 85 वर्ष की उम्र में हुआ था। और आइए देखते हैं हम लोग इसमें पोयम में क्या बतलाया जा रहा है। सबसे पहले इस पोयम को पढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन करने के लिए कह रहा है, जैसे कि सभी चैप्टर में दिया हुआ रहता है। एक मकान और एक घर में क्या अंतर है, अपने साथी से इसकी चर्चा करें, फिर यह कविता पढ़ें। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, डिस्कस इट विद योर पार्टनर, देन रीड द पोयम। द पार्टनर मतलब क्लासमेट, जो क्लास में आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ आप इसकी चर्चा कर सकते हैं कि इसमें क्या अंतर होगा एक हाउस में और एक होम में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बतलाया जा रहा है। व्हाट इज़ ए हाउस, सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि एक हाउस का हिंदी अर्थ होता है मकान। एक मकान क्या है, और हाउस होम का अर्थ होता है घर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हो, व्हाट इज़ ए हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए आर्ट। तो यहाँ पे जैसे बतला रहा है कि एक मकान क्या होता है और उसमें क्या होता है, इसके बारे में बतला रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका निर्माण ईंटों और पत्थरों एवं सख्त लकड़ी से होता है। तो कई तरह की चीज़ें आज के समय में मकान बनाने में उपयोग हो रहा है, जिसमें से ईंट तो होते ही हैं, पत्थर होते हैं और लकड़ियाँ होती है। इसके अलावा आयरन भी यूज़ होता है, लोहे का उपयोग लोग करते हैं। और इसमें कई शीशे लगी खिड़कियों में लोग अलग अलग तरह के शीशे लगाते हैं, जिसको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद होता है उस तरह की अपने पसंद की चीज़ें लगाते हैं। तथा एक चौक आंगन होता है, यार्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को चौक लिखा हुआ है, और आंगन जिसे हम लोग कहते हैं। तो पहले हर घर में आंगन हुआ करता था, अब जो है कंजेस्टेड एरिया होने के कारण बहुत सारे घरों में आंगन नहीं हुआ करता है। तो इस तरह से, या उसको बालकनी भी कहते हैं, जो छोटा मोटा बना के लोग उससे काम चलाते हैं तो बालकनी कहा जाता है। और बड़े घरों में अगर होता है तो वहाँ पे आंगन होता है, पहले सभी घरों में हुआ करता था पुराने समय में। इस तरह की चीज़ें मिला के एक हाउस बनता है, जहाँ पे ईंट पत्थर से निर्माण होता है, लकड़ियों से निर्माण होता है, उसमें शीशे लगे होते हैं खिड़कियों में, और कई दरवाजे होते हैं और एक आंगन होता है।
तो यही चीज़ जो होता है इसे हाउस कहते हैं, एक मकान कहते हैं। और इसमें और क्या चीज़ें होता है यहाँ पे और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इट्स इव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। यहाँ पे बतला रहा है इसमें ओरियाँ तथा चिमनियाँ एवं टाइलों से बने फर्श और प्लस्तर वाली दीवारें और छत एवं काफ़ी दरवाजे भी होते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है इट्स इव्स, तो ये इसका मतलब क्या होता है? चिमनीज तो हमें समझ में आ रहा है, चिमनी। तो यहाँ पे इसका हिंदी वर्ड में दिया हुआ है इसमें ओरियाँ तथा चिमनियाँ। तो ओरियाँ क्या होता है? अगर ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी दिया हो तो हमारी समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो ओरियाँ क्या होता है? तो ओरियाँ अगर आम भाषा में कहा जाए तो ओरियाँ छज्जा होता है। जो हमारा घर होता है उसमें छज्जे जो निकाले जाते हैं उसे कहा जाता है ओरियाँ। तो घरों में ओरियाँ होता है, छज्जे होते हैं। तथा चिमनियाँ जो होती है वो धुआं निकलने के लिए पहले चिमनियाँ बनाया जाता था और उसमें पहले कोयले से चूल्हे को जलाया जाता था या लकड़ी को जलाया जाता था। तो उसके धुएँ को बाहर निकालने के लिए चिमनी होता था जो आसानी से धुआं उसका बाहर निकल सके। लेकिन आज के समय में इस तरह का चिमनियाँ नहीं देखी जाती है क्योंकि अब लोग एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं एवं टाइलों से बने फर्श, और फर्श जो होता है ज़्यादातर घरों में वहाँ पे टाइल्स लगाए जाते हैं ताकि घर में जो है चिकनाहट बनने से क्या होता है, गंदगी कम लगती है और उसे साफ़ करने में ज़्यादा आसान होता है। और प्लस्तर वाली दीवारें और छत, दीवारों में लोग प्लस्तर लगाते हैं। ईंट लगाने के बाद जो है वो आपको ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगा, तो उस पर प्लास्टर लगाने के बाद उसको चिकना किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। एवं छत एवं काफ़ी दरवाजे भी होते हैं। तो छत तो होना ही है, बिना छत का कोई भी घर हो ही नहीं सकता। और दरवाजे उसमें कई सारे होते हैं, जितने बड़े घर होते हैं उतने ज़्यादा दरवाजे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक हाउस में होता है। लॉट्स ऑफ डोर, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे। स्टूको का उपयोग किया गया प्लास्टर के लिए, और रूफ का मतलब होता है छत। इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हाउस का एक्सप्लेन करना हो गया है और आगे यहाँ पे होम का एक्सप्लेन हो रहा है। व्हाट इज़ ये होम? अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि एक घर क्या है, क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। तो ये मिलके, इतने सारे चीज़ मिलके एक होम बनता है, एक घर बनता है। एक घर क्या होता है? जब सवाल उठता है तो यहाँ पे बतला रहा है यह प्यार और परिवार के सदस्यों से भरा होता है जो एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। इसमें भाई तथा बहनें और पिता तथा माताएं होती हैं। तो एक घर में एक से अधिक पिता हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल्स दिया हुआ है, फादर्स एंड मदर्स। इसके अलावा भाइयों की संख्या अधिक हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर का उपयोग किया गया है। क्योंकि घर में सिंगल फैमिली हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, घर में जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह का वर्ड्स इसमें दिया गया है। तो एक फैमिली जो होता है उन सभी के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बना होता है और उन सभी के बीच एक प्रेम भाव बना हुआ रहता है। सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं। उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या मिलेगा उसका काम करने से। वो ये देखते हैं कि अगर मेरे काम करने से वो खुश होता है तो उसके खुशी से ही दूसरे जो मेंबर होते हैं उसको खुशी मिलता है। इसीलिए वो सारे लोग एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं निस्वार्थ भावना से। भाई हो, बहनें हो, माता पिता हो, सभी एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। सभी एक दूसरे का शुभकामनाएं चाहते हैं और उसके लिए जहाँ तक संभव हो वो प्रयास करते हैं कि वो खुश रहे। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। इसमें निस्वार्थ कार्य होते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख प्रेम पूर्वक बांटे जाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हुए प्रियजनों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं उसमें कभी ये नहीं होता कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा, ये थिंकिंग कभी नहीं होता। फैमिली में कभी भी एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं इसका मदद करूँगा तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव इसी को कहा जाता है। उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी खुशी चाहिए, उसके खुश होने से ही यहाँ दूसरे को खुशी मिलता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारा फैमिली जो है दुखी हो जाता है। जब तक उसका प्रॉब्लम जो है, जब तक उसका दुख दूर नहीं हो जाता, सारे लोग लगे रहते हैं और किसी तरह से उसको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए सुख दुख को प्रेम पूर्वक बांटे जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है
अपने प्यार का इजहार करते हुए, तो उनके कार्य को देखते हुए, उसके एक्शन को देखते हुए ही पता चल जाता है कि वे एक दूसरे से कितने स्नेहपूर्ण हैं, कितने प्यार वाली भावना है। तो उनके एक्शन से, उनके काम से ही पता चल जाता है। उसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है और सभी एक दूसरे का ख्याल करते हैं, सभी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास लगातार करते हैं। तो यही होता है घर। मकान जो होता है, वहाँ पे जब तक कोई फैमिली नहीं है तब तक वो हाउस है, वो एक मकान है, वो घर नहीं हो सकता। और जिस मकान में एक फैमिली होता है या एक से अधिक फैमिली होते हैं तो उसे घर कहा जाता है। और एक घर में एक फैमिली जहाँ सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सभी एक दूसरे से स्नेहपूर्वक उसके सुख दुख को बांटते हैं, तो वही होता है एक घर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है, कठिन वर्ड्स यहाँ पे, जैसे कि यार्ड दिया गया है, उसको कोर्टयार्ड भी बोला जाता है, ये शब्द होता है और इसका मतलब होता है आंगन। स्टूको दिया हुआ है, डेकोरेटिंग प्लास्टर। स्टूको यहाँ पे पोयम में यूज हुआ है, इसका अर्थ होता है सजावटी प्लास्टर। प्लास्टर जो दीवारों पे किया जाता है। अनसेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थ और अनसेल्फिश मतलब सेल्फलेस, निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ भावना, अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचना, उसी को कहते हैं निस्वार्थ भावना। कैरिंग, एफेक्शनेट, कैरिंग दूसरे का ख्याल करना, प्यार करने वाला, दूसरे का ख्याल रखने वाला, तो उसी को बोलते हैं कैरिंग। तो यहाँ पे यह पोएम कंप्लीट हो गया है। इसमें एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोइट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। क्या आप कवि की बातों से सहमत हैं? आप अपने सहपाठी से विचार विमर्श कीजिए और इन वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आगे में एक्सरसाइज दिया हुआ है जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इस तरह का अपने क्लासमेट से डिस्कस करने के लिए कह रहा है और फिर उसको फिल करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं क्या वो सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ए हाउस इज़ मेड ऑफ, एक घर बना होता है। तो किससे किससे बना होता है यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया इट हैज़, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ ए होम इज़ मेड बाय, और एक घर किस किस चीज़ से बना होता है तो उसको यहाँ पे फिल करना है। इट हैज़, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हाउस के बारे में 2 सेंटेंस दिया हुआ है और होम के बारे में भी 2 सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको आंसर दिया हुआ है, ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे इट हैज़, इसमें होता है इट हैज़ विंडो, ए यार्ड, टाइल्ड, फ्रॉस, रूफ एंड डोर्स, इस तरह से दिया हुआ है। और होम में दिया हुआ है 3 नंबर, ए होम इज़ मेड बाय लविंग फैमिली। एक होम में क्या होता है, एक लविंग फैमिली होता है। और इट हैज़ सेल्फलेस एंड केयरिंग मेंबर्स, और यहाँ पे सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ भावना से वे सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये होता है, सिंपल सा है, ज़्यादा लंबा है नहीं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब अपने हाउस और होम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दिया माई हाउस इज़, तो अपने हाउस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसको जो दिया हुआ है यहाँ पे आंसर, माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड मार्बल स्टोन, इसमें आप कुछ और लंबा भी कर सकते हैं, आपको अगर इसको और ज़्यादा डिटेल करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, तो अपने होम के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ बतला रहा है कि होम इज़ दैट ऑल इट्स मेंबर्स आर कोऑपरेटिव। यहाँ जो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सभी एक दूसरे के मददगार हैं, सहायक हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको और आप लंबा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में दिया, द पोएट ऑफ द पोएम ए हाउस ए होम इज़। तो यहाँ पोएट का नाम दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद कर लें, इसीलिए मैंने इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करके भी बतलाया है, लॉरेन एम हाली। और हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आंसर है हम उसी को पढ़ेंगे। ए हाउस इज़ मेड ऑफ, तो यहाँ पे क्या दिया, ब्रिक, काइंडनेस, फेथफुलनेस, लव। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जा रहा है। यहाँ पे ब्रिक दिया हुआ है, तो हाउस जो है ब्रिक से बनता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई लव इन ए, आई लव इन ए क्या, होम, फॉरेस्ट, केव, हाउस। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तो होम होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से प्यार नहीं हो सकता। फॉरेस्ट तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी होम जो है इसका आंसर होगा होम। 3 का ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ए हाउस इज़ नॉट मेड ऑफ, एक घर
इस चीज़ से, मतलब एक मकान इस चीज़ से नहीं बना, तो कौन सा चीज़ होगा? ब्रिक से तो बनता ही है, स्टोन, वुड, सब ये सारा चीज़ लगता है। लिविंग मेंबर्स, लिविंग मेंबर से हाउस नहीं बनता है। तो यहाँ पे बी जो है यही आंसर होगा। 4 नंबर का बी यहाँ दिया हुआ है। और 5 नंबर का फ्लोर्स आर मेड ऑफ, फ्लोर्स कैसे बनते हैं? वुड से नहीं, ग्लासेस से नहीं, अर्थ से नहीं, टाइल्स से बनते हैं। इसका मतलब 5 नंबर का डी, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स से बनते हैं। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन हाउस, घर में कितने डोर्स होते हैं? तो काफ़ी सारे डोर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2, 1, ए लॉट ऑफ, नन, तो ए लॉट ऑफ काफ़ी सारे होते हैं, तो यहाँ ए लॉट ऑफ का उपयोग हुआ है पोयम में, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी। तो इस तरह से यहाँ पे ये पोयम पूरी तरह कंप्लीट हो गया, इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलते हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।